Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Welcome to video lecture series of Green Valley International School. So in last lecture we have completed our chapter friction. Okay, in that chapter we have discussed what are the different types of friction and what is the importance of friction. Okay, so today we are going to start our new chapter, that is chapter number 17, stars and solar system. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्स और सोलर सिस्टम क्या होता है. जैसे हमको पता है हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ पे रहते हैं. ठीक है, तो अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है. ठीक है, तो वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में हमको पता है क्या और क्या है, सन है, उसके बाद मर्क्यूरी है, वेनस है, देन मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है. ठीक है, वैसे हमारे अर्थ के आसपास क्या घूमता है, मून घूमता है. ठीक है, तो ये स्टार्स और सोलर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे यूनिवर्स में हमारी सोलर सिस्टम है वैसे काफी सारी सोलर सिस्टम अवेलेबल है. ठीक है, जैसे हमारा मून है, हमारा सन है, वैसे और सारे सन है जिसके आसपास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं. ठीक है, तो सोलर सिस्टम और स्टार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो किससे बने होते हैं और वो क्या, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, वो हमको कैसे दिखाई देते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, अर्थ है, मून है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो किससे बने होते हैं और उनका रोटेशन या उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है वो इस चैप्टर में हम जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, मून के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ, सन एंड अदर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और एस्ट्रोनॉमी का एंशिएंट इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस था, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी हैव डेवलप्ड सम artificial satellites to study the Mangal and Moon and other planets. That is one of the famous mission of our space agencies, that is Mangalyaan. Okay, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे. कॉमेट्स एंड मेटेरियर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. तो आपको पता है स्टूडेंट, जब भी आप अपने विलेज में गए होंगे तो आपको पता है सिटी में तो हमको नेकेड आई से कुछ भी स्काई में दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट्स इतनी ज्यादा होती है, पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है. ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही अपने विलेज जाओगे तो आपको देखेगा कि आपका जो स्काई है वो बहुत ही क्लीन होता है. तो अगर आप रात को टेरेस के ऊपर जाके स्काई को देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे. ठीक है, उसमें आपको दिखेंगे कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्विंकल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही स्ट्रेट ऐसे ही लाइट कॉन्स्टेंटली लाइट दे रहा है. ठीक है, कई ऑब्जेक्ट्स बहुत ही स्लाइट दिख रहे हैं, कई ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ब्राइट दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपको स्काई में दिख रहा है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द स्टार्स, देन प्लैनेट्स, मून एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में अभी क्या आएगा, जो भी प्लैनेट्स हमको पता है, सन या जो भी स्टार्स हमें पता है, जो भी उनके सैटेलाइट्स है. जैसे हमारा मून है, मून क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है, वैसे ही हमने टेलीविजन या ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे हैं. ठीक है, तो जो भी चीजें नेचुरली हमको स्काई में दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. और ये जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, उसका क्या करते हैं, हमको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि इतने ऑब्जेक्ट्स है या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो क्या करते हैं, साइंटिस्ट उनके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, और उनका स्टडी करके हमको उनकी प्रॉपर्टीज और सब कुछ उसके बारे में पता चलता है. तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है स्टूडेंट्स जो इन सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उनके बारे में हमको बताते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी. द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी. ठीक है,
तो इनके रिलेटेड जो भी होता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर उनके डिफरेंट फिनोमिना के बारे में, तो वो कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? एस्ट्रोनॉमी। और इनका जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉट्स क्या है वो आपको पता चल गया। ठीक है, और नेकेड से जो भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमको स्काई में दिखते हैं उसके बारे में हमको प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता नहीं चलेगा, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? टेलीस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से आप जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट्स के उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मून के बारे में पढ़ेंगे। तो मून हमको पता है, मून क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। ठीक है, और वो क्या करता रहता है? अर्थ के आसपास घूमता रहता है। जैसे अर्थ सन के आसपास रोटेट होती है वैसे ही मून अर्थ के आसपास रोटेट होता है, साथ ही वो सन के आसपास भी रोटेशन करता है। ठीक है, और एक फोटोज जो है फर्स्ट फोटो वो आपको जैसे आप नेकेड आई से मून को देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मून क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। ठीक है, अब जैसे आप मून को हर रोज देखते होंगे स्टूडेंट्स, तो उसका आपको अलग अलग पार्ट दिखता हो, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका शेप चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्योंकि आप एक दिन आपको मून पूरा दिखेगा, एक दिन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, एक दिन आधा दिखेगा। तो इन सभी चीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेस। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले क्या है? थोड़ा ब्राइट, थोड़ा पार्ट आपको ब्राइट दिख रहा है, फिर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, फिर उससे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा सन का डिस्क, मून का डिस्क दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद वो फिर से कम हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा? वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सभी जो होता है जो वो किसकी वजह से होता है? तो हमको पता है मून क्या है, मून को अपनी लाइट नहीं है। जैसे सन के ऊपर उसके सन की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी और वो हमको दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हमको दिखाई दे। तो फेजेस ऑफ मून क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ इज कॉल्ड द फेजेस। ठीक है, तो आप जैसे ही मून को देखेंगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देंगे, उसको क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। और वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्राइट पार्ट होगा। ठीक है, तो उसका हम सोच रहे होंगे कि उसका आधा ही पार्ट हमको क्यों दिख रहा है, तो वो हमको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। ठीक है, क्यों हमको इसके शेप क्यों चेंज हो रहे हैं, कभी हमको पूरा दिख रहा है, कभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज है स्टूडेंट्स, जब भी आप नेकेड आई से मून को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ जगह पे ब्राइट पैचेस है और कुछ जगह पे डार्क पैचेस है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो जो भी डार्क और ब्राइट पैचेस है वो क्या इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स? माउंटेन्स एंड क्रेटर्स इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? माउंटेन्स। तो मून के ऊपर जो माउंटेन्स है वो हमको क्या दिख रहे हैं? डार्क दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये फेजेस क्यों बनते हैं? ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है वो हमने बताया सन के आसपास रोटेट कर रहा है, और मून क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमको पता है मून को अर्थ के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेट 1 मंथ लगता है। ठीक है, तो मून, अर्थ और सन तीनों की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमको मून डिफरेंट शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन जो होती है, डिफरेंट लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसकी वजह से हमको डिफरेंट से फेजेस ऑफ मून दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको मून बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे पूरे से थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पे आपको फुल दिख रहा है। तो जब भी आपको फुल डिस्क ऑफ मून दिखाई देती है तो उसको क्या बोलते हैं? फुल मून डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फुल मून डे। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे पहुंच के क्या हो रहा है? वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये जो भी फेसेस दिख रहे हैं वो क्यों होता है? क्योंकि मून को अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट उस पर जब पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आईज में जाती है, तब हमको ये मून दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंट फेसेस ऑफ मून हमको दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस दिन आपको मून का पूरा डिस्क दिख रहा है उस दिन आप उसको क्या बोलते हैं? फुल मून डे। ठीक है, और जिस दिन आपको मून का कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? न्यू मून डे, क्योंकि उसके बाद के दिन से क्या होगा? फिर से आपको मून विजिबल होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसके इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो हमको पता है कि फेजेस ऑफ मून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोशल लाइफ।
क्योंकि हमको पता है हमारे जो भी फेस्टिवल है, सभी फेस्टिवल किसके ऊपर सेलिब्रेट होते हैं? फेजेस ऑफ मून के ऊपर। जैसे अभी हमने जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, तो वो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मंथ के ऊपर, और उसके जो मून का फेस होता है, क्या बोलते हैं उसको? आठम, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे दिवाली हम कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं? न्यू मून डे पे करते हैं। रक्षाबंधन कौन से डे पे सेलिब्रेट करते हैं? फुल मून डे पे। तो हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फेज ऑफ मून के ऊपर। तो इसका सोशल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमको होगा कि ये सभी चीजें हमने जान ली। जैसे हमारा अर्थ हमारा प्लेनेट है, वैसे ही उसका एक नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन होगा, इज देयर एनी पॉसिबल चांसेस ऑफ लाइफ ऑन द मून? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं? पता है हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके मून के ऊपर और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। और क्या सबसे पहले हमने 1969 में 2 साइंटिस्ट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद एडविन करके, जिन्होंने सबसे पहले मून के ऊपर पैर रखा था, ठीक है। वो आपको पता है स्टूडेंट्स। और वो कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट है, नासा के। तो उन लोगों ने जब मून के ऊपर पैर रखा और उनकी सरफेस का स्टडी किया, तो उनको पता चला कि सरफेस इज वेरी वेरी डस्टी एंड बेरन। बेरन का मतलब क्या होता है? डेजर्ट टाइप, ठीक है। वहां पे कोई भी क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स या प्लांट्स या कुछ भी नहीं है। क्या है? पूरा का पूरा डेजर्ट है। और किस टाइप का? रॉकी टाइप का। मीन्स वहां पे क्या है? लार्ज क्रेटर्स है, देन बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है। कुछ माउंटेन्स तो इतने बड़े हैं जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ पे है, ठीक है। उतने बड़े माउंटेन्स और क्रेटर्स है, ठीक है। और कोई भी वाटर्स या कुछ भी नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स? डे में है 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट में है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम या कोई भी लाइफ है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक चीज, ग्रेविटेशन कितना है? 1/6 ऑफ अर्थ। जैसे हमको पता है अर्थ क्या है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमको उसकी तरफ खींचता है, ठीक है। वैसे ही मून का भी कुछ ग्रेविटेशन है, लेकिन वो कितना है? 1/6 ऑफ अर्थ। मीन्स जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थ मून पे कितना होगा? उसका 6th टाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपको चलने में या उस वहां पे रहने में दिक्कत होगी। जैसे आप जंप करोगे तो आप हवा में ही लटक जाओगे, आपको नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बहुत कम, ठीक है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, या फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं होगी। और एक चीज क्या है स्टूडेंट्स? वहां पे कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें स्टूडेंट्स, ये जो भी पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है, तो उसके रीजंस में आप ये सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और मून के फेजेस क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं वो हमने पढ़ा। तो आपको होम लर्न में ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।